हेलो स्टूडेंट, हम लास्ट सीरीज में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग के मेथड डिस्कस कर रहे थे कि किस केस में कौन सा मेथड अप्लाई होता है। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड दैट इज एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट सीरीज में बताया था कि एवरेज मेथड दो कंडीशन में अप्लाई होता है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म अमाउंट एंड सेकंड इज यूनिफॉर्म टाइम। वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसकी कैलकुलेशंस हम देखेंगे कि कैसे होती है। एवरेज मेथड में आपको फॉर्मूला एक अप्लाई करना पड़ता है। क्या फॉर्मूला रहता है? आराम से देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स into rate into time. Total amount of drawings into rate into time. अगर आपको अपनी 7th और 8th का मैथ याद है तो हम P इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला करते होते थे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। सेम मेथड वही ही है। P टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो जाएगा, R इज रेट एंड T फॉर टाइम। डन। बट अब हर एक एलिमेंट का यहाँ क्या मोटिव रहने वाला है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। टोटल अमाउंट एप्लीकेबिलिटी में हमने करा था कि पर्सन जो है वो यूनिफॉर्म इक्वल एक अमाउंट विड्रॉ करेगा एक पर्टिकुलर पीरियड में। डन। और अब वो लेट्स सपोज मंथली करता है, ठीक है। मंथली कितने रुपीस करता है? 2000 रुपीज। बट क्या करता है? मंथली। हमने जो कैलकुलेशन करनी होती है, हमने जो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसमें ही जाना है ना ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो हमारा ईयरली बेसिस पे बनता है। तो यहाँ पे जो ए पार्टनर है वो 2000 रुपीज मंथली विड्रॉ करता है। हमें अपने फॉर्मूले में क्या फिल करनी है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। तो हम मंथली को 2000 को अगर वहां मंथली दे रखा है तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 12। नंबर ऑफ मंथ्स 12। लेकिन अगर वहां पे ये दिया हुआ है कि जो पार्टनर है वो क्या करता है बच्चा? क्वार्टरली विड्रॉ करता है। क्वार्टरली विड्रॉ करता है, 2000 ही करता है, लेकिन करता क्या है? क्वार्टरली करता है। तो हाउ मेनी क्वार्टर इन अ ईयर? 4। तो यहाँ पे 2000 इंटू क्या कर दिया जाएगा? 4 कर दिया जाएगा। तो आप टोटल अमाउंट में क्वार्टरली के केस में कितना फिल करने जा रहे हो? 8000। और इन केस ऑफ मंथली ये अमाउंट कितनी हो जाने वाली है आपकी? 24000। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे, उसमें मंथली वर्ड दिया हुआ है या क्वार्टरली। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड आउट करना पड़ता है, बिकॉज उसी में ही सारे क्लू जो होते हैं वे छिपे होते हैं। देन तो पहला मैंने एलिमेंट आपको बता दिया, क्वेश्चन में गिवन रहेगा क्या कितनी अमाउंट है, कब वो विड्रॉ करता है। मंथली करता है तो उतने मंथ से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्वार्टरली करता है तो उतने क्वार्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड क्या है? रेट। रेट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। कुछ भी दे सकते हैं, 5%, 6%, 15%, 10%, वटएवर। लेट्स सपोज मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एग्जांपल के अकॉर्डिंग 10% इज गिवन। आपको याद होगा 10% को लिखते कैसे हैं? 10/100। 15% दिया होगा तो 15 अपॉन क्या दिया होगा? 100। तो इन सम्स में आपको टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेट इज गिवन एंड थर्ड एलिमेंट टाइम। टाइम भी तो गिवन है ना, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ के शुरू में दे दिए कि कब दिए, क्वार्टरली दिए तो आपको हो गए। तो बिगिनिंग मंथ में दे दिए तो 12 महीने हो गए हमारे पास। नहीं, ये जो टाइम एलिमेंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
हमारा जो सम रहेगा वो टाइम एलिमेंट को हम आगे 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उस बेसिस पे आप यहाँ पे टाइम पीरियड फिल करोगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी, ये अमाउंट भी दे दी जाएगी, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो कुछ ट्विस्ट करके दिया जाएगा। वो ट्विस्टिंग 2 पार्ट में यूजली हम देखते हैं, या मंथली बेसिस पे दी जाएगी या फिर क्वार्टरली बेसिस पे दी जाएगी। अगर मंथली बेसिस पे दी जाती है तो उसमें टाइम पीरियड क्या लेना है, और इन केस क्वार्टरली बेसिस पे दी जाती है तो उसमें टाइम पीरियड क्या लेना है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एलिमेंट फंडामेंटल। डन। अभी मैंने बताया कि या तो मंथ्स वाइज आपको दिया जाएगा इंफॉर्मेशन, या फिर क्या दी जाएगी आपको, क्वार्टर वाइज। आपको अगर क्वेश्चन जो है वो 3 तरह से आ सकता है। कैसे आ सकता है कि वो 1000 रुपी बिगिनिंग ऑफ द ईयर विड्रॉ कर, सॉरी ईयर नहीं मंथ, बिगिनिंग ऑफ मंथ विड्रॉ करता है पार्टनर, या फिर मिडल ऑफ मंथ करता है, या फिर वो क्या करता है, एंड ऑफ मंथ विड्रॉ करता है। ये क्वेश्चन में क्लियर कट आपको लिखा जाएगा कि ये पर्टिकुलर पार्टनर जो है इतने रुपीस, क्योंकि यूनिफॉर्म अमाउंट होनी चाहिए और टाइम पीरियड भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए। वो पर्टिकुलर पीरियड क्या होगा, या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो सकता है, या मिडल ऑफ द मंथ हो सकता है, या फिर लास्ट में क्या हो सकता है, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको बोलता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो आप टाइम कितना लोगे, 6.5 मंथ, ठीक है जी। अगर मिडल ऑफ द मंथ बोलता है तो आप कितना लोगे, 6 मंथ्स। और अगर एंड ऑफ द मंथ बोलता है तो आप कितना ले लेना, 5.5 मंथ। वेरी इजी, 6.5, 6, 5.5, 0.5 जो है वो रिड्यूस होता रहता है। और ये याद करना तो बहुत इजी है, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द मंथ। डन। एंड द रेट इज, सॉरी टाइम पीरियड इज 6.5, 6 month, and last one is 5.5 months. In the same way, कई बारी क्वार्टरली इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पार्टनर जो है, अगेन यहाँ पे वही हमारे 3 चलेंगे, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर एंड एंड ऑफ क्वार्टर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना लेना है जी, 7.5 month बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, 6 मंथ दोनों में। अगर मिडल ऑफ द मंथ दे रखा है या मिडल ऑफ द क्वार्टर दे रखा है, दोनों के केस में कितना आने वाला है, 6 मंथ। और एंड ऑफ द क्वार्टर में ये कितना हो जाएगा, 4.5 मंथ। तो स्टार्टिंग में कितना है, 7.5, फिर क्या है, 6 है, एंड लास्ट में आपके पास क्या है, 4.5 मंथ। डन राजे। तो ये आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो आराम से देखे तो अभी आपको याद हो गया होगा कि मंथ के केस में 6.5, 6 एंड 5.5, क्वार्टर के केस में 7.5, 6 एंड 4.5। अब जब ये हमें पूरा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन जो कहेगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मैंने आपको बता दिया, रेट टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग लेस सपोज कितना आता है हमारे पास, 12,000 आता है। 10% आपके पास क्या आ जाता है, रेट आ जाता है आईओडी। आईओडी क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एवरेज। पी कितना आ गया मेरे पास, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आ गया, 12,000, जो कैलकुलेशन करके आया। रेट गिवन था और क्वेश्चन बोल रहा था कि पार्टनर ने मिडल ऑफ द मंथ लिया है, मंथ, तो मेरे को कितने मंथ निकालने हैं, 6 मंथ। और आपको याद होगा 6 बाय क्या लग जाता होता है, 12 लग जाता है। अब आप यहाँ पे अपनी क्या कर दोगे राजू, कैलकुलेशन कर दोगे और हमारे पास क्या आ जाने वाला है, आंसर आ जाना, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गए 600 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स एज पर एवरेज मैथ। तो अब
ये मेरा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपके साथ सेकंड मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सिखाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।